गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर से आपके साथ हूँ क्लास 9th का चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल, जिसका नाम है उसका इंट्रोडक्शन पोर्शन लेके। क्योंकि मैथ्स में क्वेश्चंस को समझने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग स्किप करते हैं वहाँ सबसे बड़ी गलती होती है आप लोग की। तो ये मेरे हिसाब से मस्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट का, एक एक चीज़ को अच्छे से समझना। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो हम सबसे पहले समझेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि नाम से ही शो हो रहा होगा आपको, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल हो, जिसमें सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट से रिलेटेड टर्म्स हों। ठीक है, चाहे वो अल्फ़ाबेट कुछ भी हो, ए बी सी एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है वो अल्फ़ाबेट। तो वो जो पॉलिनोमियल है, उस पूरे पॉलिनोमियल में एक ही अल्फ़ाबेट आए, उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल। इसका कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आप उससे बेटर समझ सकेंगे। देखो, जैसे कि मैंने एक टर्म लिखी, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अब आप इस टर्म को देखो, ये टर्म पूरी किस में है, ये पूरी की पूरी टर्म है x में। कहीं भी आपको और कोई वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा, ना आपको y दिखाई दे रहा है, ना कोई और x y y z दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा x के अलावा। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। पहली बात, पॉलिनोमियल मतलब थोड़े से बहुत सारे टर्म्स, और उसके बाद में एक ही वेरिएबल है, x ही इसके अंदर आ रहा है, तो इसको हम कह सकेंगे कि दैट इज़ अ पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल। अब बात करते हैं हम टर्म्स की। टर्म्स क्या होंगी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं पहले। टर्म्स 3y स्क्वायर प्लस 5y, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है और वेरिएबल क्या है इसमें, वेरिएबल इसमें था x, इसमें वेरिएबल क्या है, y है। तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कोई और वेरिएबल नहीं आ रहा। ठीक है, अब बात करते हैं टर्म्स की। तो टर्म्स किसको डिनोट करते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं ये 1 2 3 4। ये कितनी टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में, 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल है। इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 1 2, प्लस और माइनस साइन के से जुड़ी हुई जितनी भी टर्म्स होंगी उनको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, टर्म्स आपको समझ में आ जाती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो कि पर्टिकुलर टर्म से, पर्टिकुलर वेरिएबल से का मल्टीप्लाई हो। जैसे कि यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा, अगर मैं बात करूँ कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स क्यूब के पहले कोई भी नंबर नहीं है। जब कोई भी नंबर नहीं होता तो हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा माइनस के 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा 4। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, ऐसे इसमें अगर देखें हम, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 3, वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, 5। तो ये क्या होते हैं, ये कोफिशिएंट होते हैं। अच्छा, बाकी जो ये वाला है, ये वाला नंबर है लास्ट में जो होता है, 7 हो गया या कहीं भी हो सकता है, तो इस नंबर को क्या आप बोलेंगे, जिसमें कोई भी वेरिएबल का मल्टीप्लाई नहीं है, उसको हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। तो 7 इज़ ज़ीरो पॉलिनोमियल। अगर ऐसा आ जाता है आपके उसमें कि ऐसी कोई टर्म, ऐसी कोई पॉलिनोमियल दे देगा और ये पूछेगा कि इसमें से आप ज़ीरो पॉलिनोमियल ढूंढो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज का थोड़ा सा गेम है। आप, आई होप आप अब इसके बाद नहीं बोलेंगे कि जो भी टर्म में जिसमें वेरिएबल ही नहीं है उसको ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसके अंदर वेरिएबल ही नहीं है। तो 7 में तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, ज़ीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ। तो क्वेश्चन है मेरा एक तरीके से, आप ये देखिए, क्या इसको आप पॉलिनोमियल बोलोगे, रूट एक्स प्लस 2, क्या इसको पॉलिनोमियल बोलोगे, बोल सकते हो उसको पॉलिनोमियल, बताओ। देखो, अगर मैं इसको देखें कि ये एक्चुअल में है क्या, तो इसको लिखें अगर हम इन टर्म्स ऑफ
एक्स की पावर इन टर्म्स ऑफ पावर, एक्स की पावर 1/2 प्लस 2। तो हम ये लिखेंगे इसको। तो ये जो पावर है ये दैट इज़ नॉट अ होल नंबर। ये क्या है? होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब ये कंडीशन और हमारी अप्लाई हो जाती है कि पॉलिनोमियल वही होगा जिसमें कि जो पावर है वो होल नंबर्स में हो। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 1/3 आ रही है, 1/4 आनी चाहिए। एक पर्टिकुलर होल नंबर होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन पार्ट की चीज़ें थी, मैंने आपको बता दी। एक चीज़ और, डिग्री, जिस पे बेस्ड है क्वेश्चन। देखो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर एक्स की क्या है? इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर है 3। कितनी है? 3। इसका मतलब अगर मैं इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करूं तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी? 3 होगी। तो मतलब हमारे पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जितनी ज़्यादा डिग्री है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पावर है, उसी पावर को हम उसकी डिग्री से काउंट करेंगे। तो इसकी डिग्री कितनी हुई? इसकी डिग्री हुई 3। इसकी डिग्री कितनी हुई? इसकी डिग्री हुई 2। ठीक है, तो ये हो गई 3 डिग्री, ये हो गई 2 डिग्री। तो डिग्री आप, आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा, और आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।